ओके, सो एक्सरसाइज में 1.5 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यानी इस क्वेश्चन में जो है हमने क्या करना है, जो कालिब यहाँ पे मेंशन्ड है जो दिए हुए है उसके मकता को फाइंड करना है, और इसके अलावा ये भी बताना है कि क्या वो नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब है, सिंगुलर मैट्रिसेस है या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, यानी उसमें है मैट्रिक्स ए जो कि इक्वल है 3 5 4 2। पहले हम फाइंड करते हैं इसका डिटरमिनेंट। सो हम लिखेंगे कि द डिटरमिनेंट ऑफ ए, चूंकि हम लिखते हैं इस तरह, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने ये देखा था कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो लीडिंग डायगोनल्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, बल्कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ करोगे, आप कहोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, उसके बाद क्या करोगे, जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। सो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 5 ज़ा 20, 6 माइनस 20 बन जाएगा माइनस 14। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, माइनस 14, माइनस 14, जो कि अब चूंकि माइनस 14 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore matrix A is non-singular मैट्रिक्स। इसलिए मैट्रिक्स ए जो है, कालिब ए जो है वो एक गैर नादिर कालिब है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि मैट्रिक्स बी जो है बेसिकली किसके इक्वल है, 4 1 4 1। सो हम पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, उसके बाद होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो क्या क्या आएगा हमारे पास, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4, जो कि इक्वल हुआ किस चीज के, 0 के। सो हम लिखेंगे कि सिंस द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर, हम ऑलरेडी इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बी इज मैट्रिक्स बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कालिब बी जो है वो क्या है, एक नादिर कालिब है, ठीक है, परफेक्ट। आते पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें है मैट्रिक्स सी। सो सी जो है बेसिकली इक्वल है 1/2 4/7 5/2 माइनस 8/7। वही प्रोसीजर है कि पहले हम क्या करेंगे, जो लीडिंग डायगोनल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं इसको। सो हम लिखेंगे द डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8/7 माइनस 8/7 माइनस, अब सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14 इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पे जो है इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है,
सो हम इसको माइनस या प्लस कैसे करेंगे कि आप लिखोगे 14 और ऊपर अगर माइनस हो रहे तो माइनस करेंगे, प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे। यानी दो फ्रैक्शंस अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखोगे और उसके बाद ऊपर अगर प्लस हो रहे डिनोमिनेटर में तो प्लस करेंगे, या अगर माइनस हो रहे तो माइनस करेंगे। इसको तो हम लिखेंगे -8 -20। सो हमारे पास आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू -8 -20 -28 divided by 14। now 14 ones are 14, 14 twos are 28। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज कि मैट्रिक्स सी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो इक्वल हो किसी के -2 के सो हम लिखेंगे कि सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसलिए सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अब इन मैट्रिसेस में अब आगे जितनी भी मैट्रिसेस इन्होंने दिए हुए हैं वो कह रहे हैं कि इनका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन साथ में उन्होंने ये एक वर्ड मेंशन किया हुआ है कि इफ पॉसिबल मतलब अगर मुमकिन हो। यानी मुमकिन का क्यों इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो तभी हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हम लिखेंगे पहले हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। सो हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी टी। यानी जो मैट्रिक्स ये क्या है, ए है। सो ये हमने फर्स्ट कर लिया। सो वी नो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए का अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वन अपॉन the determinant of A into मतलब multiplied by the adjoint of matrix A। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो मजीद सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का होना जरूरी है। सो हम इसको फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। कैसे फाइंड करेंगे, लीडिंग डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय डी क्या होगा, ए डी, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे या सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी सी या सी बी, एक ही बात है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट। सो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करने जा रहे हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि एडजॉइंट बेसिकली क्या है कि आप लीडिंग डायगोनल्स को आपस में इंटरचेंज करोगे और सेकेंडरी डायगोनल्स की जो साइंस है उनको कन्वर्ट करोगे। सो लीडिंग डायगोनल्स में हमारे पास क्या है, ए डी। सो ए की जगह पर डी आ जाएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा। इसी तरह बी सी जो है इनके सिर्फ साइन चेंज होंगे। अगर ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, प्लस सी हो जाएगा माइनस सी। सो ये क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन
ए नहीं बल्कि सॉरी हमने इसको नाम दिया था 1, तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 ये है। इसमें देखो हमारे पास ए इनवर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये दोनों चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और इससे क्या फाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। सो हम लिखेंगे कि the multiplicative inverse of A is equal to 1 upon adjoint of A। adjoint हमारे पास क्या था, AD minus BC, सॉरी AD minus BC into adjoint of A। adjoint of A हमारे पास क्या है, adjoint of A हमारे पास है D minus B minus C A। अब इनको आपस में अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के साथ। सो बेसिकली ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, फिर माइनस बी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख लें ना ये d अपॉन ए डी माइनस बी सी, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय डी डी, बाकी नीचे वाला एज इट इज रहा, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी और नीचे वाला एज इट इज रहा। सो आगे करते हैं इसको, हमारे पास आएगा ए डी माइनस 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी जब मल्टीप्लाई होगा माइनस सी के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और उसके बाद ए के साथ होगा तो आपके पास आएगा ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास बन गया क्या चीज, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या था, ए बी सी डी। फाइन, ओके। सो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर होगा जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था। सो हम लिखेंगे कि हम पहले क्या करते हैं कि इसको लेट करते हैं, ठीक है। हम करेंगे फर्स्ट करते हैं लेट ए इज इक्वल टू रेडिकल 2 1 3 रेडिकल 2, रेडिकल या स्क्वायर रूट या जजर एक ही बात है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू दिस। सो पहले हम फाइंड करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर यहाँ पे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सो हम लिखेंगे द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये है मैट्रिक्स ए। सो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, लीडिंग डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। रेडिकल 2 जब आपस में सॉरी रेडिकल 2 जब रेडिकल 2 के साथ आप मल्टीप्लाई होंगे तो ओके। सो रेडिकल 2 जब रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बेसिकली जो है वो 2 आ जाएगा। कैसे 2 आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट सपोज अगर मेरे पास हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हम इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास हो रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 2 तो हम इसको रेडिकल 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और चूंकि स्क्वायर अप और रेडिकल या स्क्वायर रूट जो है आपस में कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2। सो रेडिकल 2 जब रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 3 1 जा 3, किसके इक्वल है -1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। चूंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या कहते हैं इक्वल टू 0 नहीं है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम जो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे, आगे हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी मैं इसको सही लिख लेता हूं, हम लिखेंगे, अच्छा तो हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए।
सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स ए है उसके मेन डायगोनल्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। रेडिकल दोनों सेम है तो चेंज करोगे भी सेम रहेगा। इनके अलामात सेकेंडरी डायगोनल के जो अलामात हैं उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास आएगा रेडिकल 2 -1, यहाँ पे +1 तो ये -1 बन जाएगा, यहाँ पे +3 तो ये -3 बन जाएगा, यहाँ पे भी रेडिकल 2 ही रहेगा क्योंकि दोनों आपस में सेम है, कन्वर्ट भी होंगे इंटरचेंज भी होंगे तो सेम रहेंगे। फाइन। सो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, आप लिखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास -1। सो हम यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी फाइंड कर लिया क्या है, रेडिकल 2 -1 -3 रेडिकल 2। सो 1 अपॉन -1 जो है वो बेसिकली -1 बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपके पास -1 अपॉन 1 जो है वो -1 की ही इक्वल है। तो -1 रेडिकल 2 -1 -3 रेडिकल 2। -1 जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली -1 तो जिस भी एलिमेंट के साथ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बेसिकली उसका जो अलामत है जो इसका साइन है वो चेंज कर लेगा। सो यहाँ पे रेडिकल 2 है प्लस रेडिकल 2 है, ये बन जाएगा माइनस रेडिकल 2। ये -1 है बन जाएगा +1, ये -3 है बन जाएगा -3 है तो +3 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस रेडिकल 2 है, ये बन जाएगा माइनस रेडिकल 2। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स यानी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए बेसिकली क्या है, वो ये वाला मैट्रिक्स है जिसको हमने लेट किया हुआ है, यानी जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। ठीक है।